हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो यार रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर ड्रॉप से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, पार्शियल ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप लेना वर्थ होता भी है या नहीं होता, किस आधार पे ड्रॉप लेना चाहिए, वो सारी ही जिक्र मैंने आपसे बहुत अच्छे से किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ही ली होगी। आज वाली वीडियो के अंदर हम डेप्थ के अंदर जानेंगे। अगर आपने मन बना लिया है कि पार्शियल ड्रॉप मुझे लेना है, या फिर आप अभी 12th स्टैंडर्ड के अंदर है और आप चाहते हैं कि एक बैलेंस मुझे कैसे लेके चलना है अपनी स्टडीज़ के अंदर, मैं अपने एंट्रेंस को और अपने कॉलेज की पढ़ाई या फिर अपने स्कूल की पढ़ाई को मैनेज करूं, तो क्या वो स्ट्रैटेजी आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। तो आज वाली वीडियो के अंदर उस स्ट्रैटेजी को बनाने की कोशिश करेंगे और आपको डेप्थ में क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, क्या एक बेस्ट रास्ता होता है जब आप पार्शली ड्रॉप लेते हैं या फिर 12th स्टैंडर्ड के साथ आप अपने एंट्रेंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं। यार देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपने ये तो डिसाइड कर लिया है कि हाँ, बाकियों से अलग मुझे गूंजना है, बाकियों से अलग मेरे सपने हैं। मैं ठीक है इस कॉलेज के अंदर अभी हूँ, या ठीक है मैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर अभी हूँ, बट मुझे बाकियों से अलग शाइन करना है, मेरा ऑरा बाकियों से अलग होना है। तो जब सबसे अलग आपको जाना है, सबसे अलग आपको निखरना है, तो मेरे भाई मेहनत भी आपकी सबसे अलग ही होगी। यस, आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़रूर मारने पड़ेंगे, बट जिस दिन वो एफ़र्ट्स आपके सामने आएंगे, उनका रिज़ल्ट एफ़र्ट्स का सामने आएगा, आप बहुत ज़्यादा शाइन करोगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, ड्रॉपर्स के लिए मैं एक बात बताता हूँ। जो पार्शली ड्रॉप ले रहे हैं, आपका आधार आपके हाथ में होना चाहिए। मतलब कि आधार से मेरा मतलब आधार कार्ड नहीं है, वो आधार जिस बेस पे आपने ड्रॉप लिया है। एक पेन और पेपर आज ही लेकर बैठो, आपने प्रीवियस जो आपका अटेम्प्ट था उसके अंदर कहाँ मिस्टेक की है, तैयारी के दौरान आपने कहाँ लैग किया है, उसको लिस्ट डाउन कर लो। होगा क्या, वो जो समय आप अभी 2 घंटा 4 घंटा उस पेपर को डिज़ाइन करने में लगाओगे, वो गलतियाँ लिखने में लगाओगे, आगे उतना ही टाइम आपका जो है वो तैयारी के दौरान पे सेव होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाई आपके कॉलेज की भी मैनेज करनी है और एंट्रेंस की भी मैनेज करनी है। 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं, आपके लिए तो और बड़ा चैलेंज है। ठीक है, मैं ये बात मानता हूं कि हमारा जो है 12th स्टैंडर्ड के नंबर जो है अभी मैटर नहीं करने वाले कॉलेज एडमिशन के लिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, जब आप अपना रिज्यूमे बनाओगे, जब आप अपना सीवी बनाओगे प्लेसमेंट में बैठने के लिए, तो एक अच्छा सीवी जब आप बनता है तो वहाँ पे मार्क्स आप अपने मेंशन करते हो। और जब कंपनी देखेगी, हालांकि स्किल्स के ऊपर ही सारी कंपनी आपको रिक्रूट करती है, बट एक रिफ्लेक्शन तो आता है भाई। ठीक है, इस बात से भी कहीं हम डिनाई नहीं कर सकते। आगे बहुत सी ऐसी एंट्रेंसेज हैं जिसके अंदर 12th के मार्क्स होना, एक सर्टेन मार्क्स होना बहुत ही ज़्यादा मैटर कर जाता है। तो येस, 12th को भी आपको इक्वल वेटेज देनी ही देनी पड़ेगी जितना आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब आपने अपना आधार प्रिपेयर कर लिया, जो भी ड्रॉपर वाले स्टूडेंट हैं। अब जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, जो पार्शल लेके चल रहे हैं, पार्शली ड्रॉप जिन्होंने लिया है, आपको ये चीज़ देखनी है, क्या पिछले टाइम पे जो आपने अपनी तैयारी की है, क्या आपने कोर्स पूरा किया था या नहीं किया था। अगर ऐसा नहीं है, मतलब आपने अगर कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया था, तो सबसे पहली चीज़ आपको अभी से अपना कोर्स कंप्लीट करने में लग जाना है। क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहा है आपका, कि आपका कोर्स ही पूरा नहीं था बट आप जो है जंग में कूद गए। इससे रिफ्लेक्ट क्या होता है? इससे रिफ्लेक्ट तो ये होता है कि भाई गर्म तो है खून अपना, हम कर तो देंगे। ठीक है, मतलब यार कोर्स कंप्लीट नहीं है फिर भी जंग के अंदर उतर गए, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आपसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कोर्स कंप्लीट भी नहीं होता ना, एक भी चैप्टर छूटता है, वो डर रहे होते हैं। पेपर, बहुत बच्चे तो पेपर ही नहीं देने जाते। क्यों? क्योंकि मेरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं है। तो आपने वो पेपर दिया है तो आप उनसे तो बहुत आगे हो भाई। कोर्स कंप्लीट करो, और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना जल्दी आप निखरोगे। देखो, पार्शियल ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स के लिए तो एक चीज़ ये बिल्कुल क्लियर है कि हाँ भाई, मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया है, मतलब कि जिस कॉलेज के अंदर मैं जा रहा हूँ अभी, वो मेरा आधार नहीं है, उसको मैं बेस नहीं बना सकता। वहाँ अगर मेरी क्लास के बच्चे पार्टी करने जा रहे हैं तो ठीक है, 10 में से 1 बार मैं चला जाऊँगा, 10 में से 2 बार मैं चला जाऊँगा, पर 10 में से 7 बार मुझे अपने माइंड को और अपने दिल को इतना प्रिपेयर करना है कि मुझे अपने दोस्तों को मना भी करना है, मुझे घर पे वापस आना है, मुझे पढ़ाई भी करनी है।
आपको आपका जो कॉलेज का टास्क है, चाहे वो कोई पीपीटी आपको बनानी हो, चाहे आपका कोई अगले दिन वाइवा हो, चाहे अगले दिन आपका कोई छोटा सा एग्ज़ाम हो, वो सारी चीज़ें आप जो है कॉलेज में ही निपटा कर आना। देखो कॉलेज लाइफ हमने भी देखी है, मैं खुद शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से पास आउट हूँ, मास्टर्स मैंने आईपी यूनिवर्सिटी से किया है। तो कॉलेज में चाहे कितना ही, और अटेंडेंस का सुखदेव में बहुत ज़्यादा पंगा होता था, 9 से 5 की पैक्ड क्लासेस मैंने देखी है, बट स्टिल अगर आप चाहो ना, आपको इतना टाइम भी मिल जाता है कि आप ये पीपीटीज़, आपकी जितने भी वाइवा की चीज़ें, वो सारी आप कॉलेज में ही निपटा के आ सकते हो। तो मेंटली कॉलेज से बाहर ये निकलना, जब आपकी छुट्टी हो गई कॉलेज के टाइम पे कि हाँ ठीक है अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पास ठीक है स्टिल इक्का दुक्का कोई काम होगा जो मुझे घर आके कॉलेज का करना है, अदरवाइज मैं पूरा खुद को झोंक दूंगा शाम को अपना पढ़ाई करने के लिए। इस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ोगे मेरे भाई तो आपको मौज आपको होगी ही होगी, आप लिटरली बहुत ज़्यादा शाइन कर जाओगे। और एक एंट्रेंस के लिए, या फिर जितने भी एंट्रेंसेस, चाहे मैं आईपी मैट इंदौर का हूँ, जिप मैट का हूँ, सेंट जेवियर्स मुंबई का हूँ, नारसिम मुंजी का हूँ, जो भी आपका CUET का हूँ, कोई भी एंट्रेंस में कहूँ, डेली आप 4 से 5 घंटा अगर पढ़ाई कर रहे हो ना भाई, रैंक 1 भी जो है वो, मतलब क्योंकि इस पेपर की उतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं यार कि आपको 10-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। आप ड्रॉप ले रहे हो, आप पहले एक बार गो थ्रू हो चुके हो, चाहे भले पूरी चीज़ों से गो थ्रू ना हुए हो, बट एक बार आप गो थ्रू हो चुके हो तो आपको तो शाइन करने का बहुत अच्छा मौका है भाई, और 4-5 घंटे के अंदर आप आग लगा देंगे। अब बात करते हैं ज़रा 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। यार देखो जाहिर सी बात है, आप स्कूल जाओगे, स्कूल से वापस आओगे, आराम से 2:30-3 बज जाता है भाई, ठीक है। खाना वाना खाने के बाद आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाती है, कौन सी, जो कि आपकी ट्यूशन क्लासेस होती है, आपकी अकाउंट्स की, इको, BST, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी आप जाते हो। और मतलब आइडियली होता क्या है कि हर एक बच्चे का अलग अलग जगह पे ही कोचिंग होता है, राइट। अकाउंट कोई कोई फैकल्टी अच्छा पढ़ाता है, कोई मैथ्स अच्छा पढ़ाता है, तो आप अलग अलग जगह ही जाते हो। और ऐसे में आपके 2 से या मैक्सिमम 3 क्लासेस एक दिन स्कूल के बाद भी शेड्यूल होती है, ठीक है। तो आपको घर आते आते वो सारी चीज़ें करते करते, मुझे बेहद अच्छे से पता है, 7 से 8 लास्ट आपको बज जाता है। बट अगेन मैं एक चीज़ और कहूँगा भाई, आपने ये चीज़ डिसाइड की है कि आपको अलग से गूंजना है, तो आपको अलग से एफर्ट मारना पड़ेगा। यार देखो स्कूल के अंदर जितना भी टाइम आपको मिलता है, बेस्ट यूटिलाइज करो उसको अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने में। और जब आप घर आ रहे हो तो मैक्सिमम 2 घंटा, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा आपको देना है। मैं क्यों कह रहा हूँ 2 घंटा देने के लिए, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है भाई। आप जितना जल्दी शुरू कर दोगे उतना जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो माइंड से वैसे ही बहुत सारी टेंशन हमारी निकल जाती है, फिर बस पे क्या है, हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, हमें खुद की बारीक चीज़ों पे काम करना है। तो अगर आप अभी 12th के स्टूडेंट हो तो जितना जल्दी आप अपना CUET के लिए जो भी एंट्रेंस आप टारगेट करो, चाहे वो आईपी मैट हो, रोहतक हो, जिप मैट हो, सेंट जेवियर्स मुंबई हो, CUET हो, जो भी एंट्रेंस हो, आप जिसको भी टारगेट कर रहे हो, कोशिश करो आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सको। क्योंकि मैक्सिमम बच्चा करेगा क्या, मैक्सिमम बच्चा आपका टर्म 1 खत्म होगा, हाफ ईयरली जब खत्म होगा तब वो शुरू करेंगे। इतने में आप अपना 25 से 30% तक जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, आप उनसे बहुत आगे आ चुके होंगे। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है यार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होगा। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। यार देखो एक चीज़ तो दिमाग में रख लो कि हाँ, जब तक मैं अपने ड्रीम कॉलेज नहीं पहुंच जाता, 10 में से 8 बार अपने दोस्तों को मैं मना करूँगा। क्योंकि आपकी एज ऐसी है ना, सेम चीज़ अगर कोई बात आपके पिताजी आपको कह रहे हैं ना, वो आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी जितना कि कोई दोस्त आके आपको वही बात बोल देगा। तो ये दोस्तों वाला फेज़ होता है 11th-12th के अंदर, ये दोस्तों वाला ज़्यादा फेज़ होता है, हमें उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। तो कोशिश करना कि आपके दोस्त भी आपको वही मिले जिनके पास गोल हो, जिनके पास कुछ, अगर गोल नहीं है तो मेरे भाई वहाँ से थोड़ा सा कट जाना। हो सकता है कि वो इंसान बहुत अच्छा हो पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा खा जाएगा, तो थोड़ा सा कड़वा सच है यार, बट यही है। सो ठीक है यार, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दी इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।